कि जो दो इंडियन वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड के नाम से है, एक कोवैक्सिन के नाम से है। कोविशील्ड 200 रुपए में बिक रही है और जो कोवैक्सिन है वो 295 रुपए में बिक रही है, यानी कि ये 300 रुपए से कम प्राइस है। और जहां तक मुझे इल्म हुआ है पाकिस्तान में इससे 10 गुना या 50 गुना प्राइस लेने का पाकिस्तान पाकिस्तान यहाँ इंडिया में 200 रुपए और 295 रुपए और 1 करोड़ डोजेज ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है। इंडिया और बांग्लादेश पे अब ये लगना शुरू हो गई है वैक्सीन। पाकिस्तान अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। वकील साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इतलात के मुताबिक वैक्सीन की दस्तयाबी भी है और वो जिस कीमत पर ज़ाहिर है इसको दस्तयाबी इसकी यकीनी बना रहे हैं वो बड़ा चीपर प्राइस है। अगर पाकिस्तान से उसको मैं कंपैरिजन कर लूं और तो लगभग हमें 400 रुपए की पड़ेगी। अभी तक आप लोगों ने क्या इसकी प्राइसिंग के ऊपर कितनी डिबेट हुई है? ज़ाहिर केटर तो करेगा फार्मास्यूटिकल, लेकिन क्या उसकी प्राइसिंग के ऊपर कितना कॉम्प्रोमाइज होगा फार्मर्स की जानिब से? देखिए, प्राइस अभी पहली तो ये था कि इसकी अवेलेबिलिटी हो, और अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगी तो जाहिर है डॉलर रेट और ये हमारा एक्सचेंज रेट डिफरेंट है। तो मैं इस वक्त प्राइस के बारे में कोई आपको ये नहीं बता सकता कि ये इंडिया से कितनी महंगी होगी या सस्ती होगी। यकीनन प्राइस सेम नहीं होगी और डिपेंड करता है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको क्या कॉस्ट आती है, और गवर्नमेंट ड्राफ्ट जो है वो साथ देख रही है। तो प्राइस यकीनन गवर्नमेंट की भी यही ख्वाहिश होगी और इस पे काम कर रही है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज अभी तो हर कंपनी नहीं कर रही है, अभी एजीपी को मिला है ये, तो यकीनन प्राइस को देखा जाएगा और भी मेड श्योर कि प्राइस रीजनेबल हो। इस मतलब मैं अभी ये कमेंट नहीं कर सकता कि सब प्राइस को कंपैरिजन से ज्यादा ये देखें कि इंडिया और बांग्लादेश पे अब ये लगना शुरू हो गई है वैक्सीन। पाकिस्तान अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ही तो मेरे को यही गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको यकीनन उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन सब चीजें देखनी है, बट डिसीजन मेकिंग शुड बी वेरी वेरी क्विक एंड दे आर डूइंग इट। मैं देख रहा हूँ कि उस पे पिछले 1 महीने से ये बिल्कुल हौसला अफजा चीज है और ज़ाहिर है इस पे आप अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बहुत पीछे रखेंगे। ज़ाहिर है जो बेहतर चीज है मासेस के लिए उसकी तरफ जाना होगा। ज़ाहिर है आए मार्केट में आए और लगनी शुरू हो। एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ कि मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, फॉर श्योर होनी चाहिए। तो हमें बहुत खुशी की बात है कि वो वैक्सीन बाहर से आ रही है, लेकिन एक जो परेशान कुन बात है वो ये है कि हम एज ए स्टेट नाकाम हो गए हैं वैक्सीन बनाने में। ये सवाल ना अता साहब, ज़ाहिर हमने नाकाम का लफ्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, बैठ कह रहे हैं, लेकिन हम शायद कोशिशों में हैं। तो डॉक्टर साहब वहां से क्या रिजल्ट्स हैं? ज़ाहिर पाकिस्तान में काफी कोशिशें दिखाई दे रही थी, इनिशियल तो बड़े बड़े दावे भी हो रहे थे। आप किस स्टेज पर हैं हम, और जब हम वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी सारी चीजों को मॉनिटर करके उसका रेप्लिका नहीं तैयार हो सकता है यहाँ पर? जी, बात यह है कि पाकिस्तान में हमने बेसिक मैन्युफैक्चर में हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत ही पीछे रही है। आप हिंदुस्तान से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो बुनियादी चीजें हैं, देखिए बेसिक मैन्युफैक्चर, आप एस्पिरिन पैरासीटामोल तक बेसिक मैन्युफैक्चर नहीं करते। आप टैबलेटिंग और पैकेजिंग तो कर लेते हैं, लेकिन देयर इज हार्डली एनी बेसिक मैन्युफैक्चर। तो इसके लिए आपको अगर वैक्सीन जो है, आप एनिमल वैक्सीन तो जरूर बनाते हैं कुछ, लेकिन पोल्ट्री वैक्सीन वगैरह, लेकिन ह्यूमन वैक्सीन जो है ज्यादातर आप सारी की सारी इंपोर्ट कर रहे हैं और वो जो है सब्सिडाइज कॉस्ट पे इंपोर्ट होती हैं। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि जो आपने प्राइस की बात करी, तो इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो 200 और 300 रुपए के दरमियान है इंडियन प्राइस है। ये उन्होंने ऐलान किया है राजेश भूषण ने, जो उनके सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन हेल्थ के। तो 200 और 300 इंडियन रुपी, जो कि समझे 400 से 600 रुपए पाकिस्तानी रुपए के दरमियान है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे पता चला है कि ये उसके कहीं ज्यादा कीमत पे बेची जाएगी, इंडिया में बहुत सस्ती होगी और इस पर हमें खास नजर रखनी है। वकील साहब के हमें इसके प्राइस के ऊपर अभी से सोच विचार करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 2000-3000 की एक वैक्सीन जो है वो, जबकि एक हुकूमत तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करने की बात करिए, लेकिन ज़ाहिर जब प्राइवेट सेक्टर की बात आएगी तो प्राइवेट सेक्टर अपना कहीं ना कहीं तो उसमें बचत और सारी चीजों को मलूज़े खाते रखेगा। डॉक्टर साहब क्या सजेस्ट करते हैं, क्या प्राइस कोड? वैसे ही मैं बात करूँ 1200 तक तो मैंने सुना है, लेकिन इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? ये डिफिकल्ट है कहना कि क्या प्राइसेस मंजूर होती हैं और तो मार्केट में किस प्राइस में आती है, लेकिन इसको इंटरनेशनली कम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस प्राइस में बिक रही हैं, बांग्लादेश में किस प्राइसेस में बिक रही हैं, श्रीलंका में किस प्राइसेस में बिक रही हैं, और पाकिस्तान में किस प्राइस। ये ना हो कि यहाँ 5 गुना 10 गुना प्रॉफिटियरिंग की वजह से
बीच में लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज करें और आम आदमी को मुश्किलात पैदा हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, खास नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर लता, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी आपने की थी कि हम बहुत सारी वैक्सीन यहाँ नहीं बना रहे, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। इसमें तौकीर साहब बात यहाँ तक आ गई है कि ज़ाहिर अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें बात में तकरार आ जाएगी, लेकिन प्राइस बहरहाल एक कंसर्न है हमारा। इस मामले को कैसे आप देखेंगे और कैसे कैच कर पाएंगे? मैंने जैसे भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइस आइसोलेशन में कंपनीज नहीं होंगी, इस पे चूंकि ट्रैप साथ है और साथ जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो भी देखेगी कि उनकी भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक ऐसी डेडली डिजीज़ है, इसमें प्रॉफिट इज़ नॉट द ओनली थिंग। यस, कॉस्ट होगी इसकी, सर्टेनली होगी, लेकिन ट्रैप भी हमारे साथ है और हम मिलकर इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि इसकी प्राइस ऐसी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें। तो वो इस पे अभी काम हो रहा है। मैं जैसे आपको पहले ही बात कर रहा हूँ ना कि इस प्राइस के साथ साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी अवेलेबिलिटी, और सेकेंडली एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हम गवर्नमेंट के साथ हम अपनी सपोर्ट ये दे सकते हैं कि वी हैव अ वेरी गुड डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है कि माइनस जैसे ये जो रशियन आ रही है -18 डिग्री इसको मेंटेन करना है। यकीनन गवर्नमेंट ने भी इंतज़ाम किया है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके पास कोल्ड चेन है। तो हम अपना रोल गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर सकते हैं कि वी कैन हेल्प देम आइडेंटिफाइंग द राइट डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ना सिर्फ इसकी को मेंटेन रखें, इसकी एफिकेसी को बाय मेंटेनिंग द टेम्परेचर जो -18 या जो भी है जिस भी उसका, और प्लस ये कि इसकी पूरे पाकिस्तान में हमारा एक्सेस है। तो इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे हिसाब से 3 चीज़ें। नंबर 1, जल्द से जल्द फैसला हो, जो कि अभी ड्रैफ्ट कर रही है और 3 कंपनीज को ऑलरेडी हो गया है। सेकेंडली जो कंसर्न है वो ये है कि आपके नेबरिंग कंट्रीज में ये लगना शुरू हो गई है, जो भी इसको जल्द से जल्द मंगाया जाए, जिसपे गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोग इस इम्पोर्ट करें उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसकी जो लोग जिन्होंने लगाना है उनकी ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट कर रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर, जो है ये सब चीजें साथ चलेंगी तो एक साथ ही चलना है ये साइकिल। बिल्कुल सही। तो आखिर साहब मेरे पास वक्त कम है, लेकिन जरा मैं डॉक्टर लता ये जानना चाह रही हूँ कि इस वैक्सीन से मुतालिक बहुत सारे अबहाम हैं लोगों में कि लगा लेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये नहीं लगाएंगे तो भी हो जाएगा, तो इससे बेहतर है ना ही लगाएं। इसकी थोड़ी क्लियरेंस बताएंगे आप हमें, ये कितनी जरूरी है कि जब ये वैक्सीन आए तो आप इसको लगाएं जरूर? नहीं, इसको लगाना जरूर चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट जो हैं जिनके ये प्रूव हैं बहुत माइनर साइड इफेक्ट हैं, सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। सबको लगाना चाहिए, ये सिर्फ वहम है। लेकिन प्राइस के बारे में मैं जरा सा आपसे कहूंगा कि जो 2 इंडियन वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड के नाम से है, एक कोवैक्सिन के नाम से है। कोविशील्ड 200 रुपए में बिक रही है और जो कोवैक्सिन है वो 295 रुपए में बिक रही है, यानी कि ये 300 रुपए से कम प्राइस है। और जहाँ तक मुझे इल्म हुआ है पाकिस्तान में इससे 10 गुना या 50 गुना प्राइस लेने का पाकिस्तान डॉक्टर लता, पाकिस्तान यहाँ इंडिया में 200 रुपए और 295 रुपए और 1 करोड़ डोजेज ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है। एक अपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो दे रहा है और एक भारत बायोटेक। आई गॉट योर पॉइंट, बट एग्जैक्टली मैंने तौकीर से आपको इसीलिए आज जहमत दी थी कि हम जरा इसकी प्राइस के ऊपर थोड़ा सा बात कर सके। जरा अभी फिक्स तो नहीं कर सकते बैठ के, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं से कुछ चीजें आ रहे होते हैं जिसके बाद आप नंबर्स कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स करने की कोशिश करते हैं और वैसे वक्त कम रह गया। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक तो इसकी अभी तक जो हमने बात की इन डिटेल, ज़ाहिर प्राइस के ऊपर बहुत बात होगी, लेकिन हम इसके जो अभी सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं कि रूसी नहीं लगानी और चाइनीज नहीं लगानी और बरतानवी नहीं लगानी, इसको कैसे समझते हो आपके इसके बारे में? नहीं मैडम, वैक्सीन सारी लगानी चाहिए। ओके, नंबर 1। लेकिन एक चंद लम्हे दे दें मैं डॉक्टर साहब आपके गुजारिश कर दूं कि सन 2000 तक 90-80 की दहाई, 90 की दहाई, सन 2000 तक हम दर्जनों वैक्सीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में बनाते रहे हैं। आई वॉज द सेक्रेटरी बायोलॉजिकल ड्रग्स, हम बनाते रहे हैं और पाकिस्तान में सबको लगी है जो लोग मेरी उम्र के हैं। सेकेंड बात एक और कर दूँ, इस बात का गिला बहरहाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से और अपनी इंस्टीट्यूशन से रहेगा। आखिर हम क्यों नहीं खड़े होकर दुनिया को कह रहे हैं कि हमसे वैक्सीन ले लो? I think we need more time for that. डॉक्टर लता ये बात इसको कंफर्म करेंगे क्या कि अभी हमें और वक्त लगेगा? हमें वैक्सीन बनाने के लिए तो अभी आपको सालों लगेंगे। आप जो है अभी फौरी तौर पे केपेबल नहीं है अभी वैक्सीन बनाने के। आप तो बुनियादी मेडिसिन भी नहीं बनाते। वैक्सीन के लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन डॉक्टर लता।